पर इकोनॉमिक ग्रोथ का जिक्र किया कि कल इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया था संसद में, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर रही थी संयुक्त रूप से, उस दौरान जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा गया, सरकार का लेखा जोखा सामने रखा गया, 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ का हम जिक्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर बेरोजगारी दर को कम करने की यहाँ पर कवायद देखने को मिल सकती है। चूंकि बजट आज सामने आना है तो हर वर्ग को, न सिर्फ महिलाओं को, किसानों को, बल्कि युवाओं को, बेरोजगारों के लिए और आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, वो एक बड़ा विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से विकास दर की अगर हम बात करें, विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं, विकसित देश बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपना एक्सपोर्ट तो बढ़ाना ही होगा, साथ ही साथ इंपोर्ट भी बढ़ाने की जरूरत है। उसकी दिशा में क्या कुछ बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से महंगाई से राहत दिलाना बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। अगले वित्त वर्ष में इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5 से 6.8% रहने का जो अनुमान जताया गया है, उसको आगे बढ़ाने की चुनौती है। तो ये तमाम ऐसे फोकस हैं जिनको लेकर इस आम बजट पर नजरें लगी हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर सरकार करेगी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर जो फोकस, जो खास तौर से मिडिल क्लास पर, क्योंकि इनको लेकर बड़ी चर्चाएं रहती हैं कि उनको राहत नहीं मिल पाती है। निचला तबका या फिर ऊपरी तबका जो कि पहले से ही धनी है, उनको फायदा होता है उस सेक्टर में अलग अलग जो इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला, इस पर भी फोकस रहता है। और जब इसकी बात होती है, ठीक है प्रदीप जी आपके पास आएंगे, नजर बनाए रखिए आप पूरे बजट को लेकर के, हम एक बार फिर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए, के मित्तल जी। के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। जिस तरह से आज बजट पेश होने वाला है, 11 बजे का समय जब आज बजट पेश होना है, बजट को लेकर के मध्यम वर्गीय लोगों को खासकर उम्मीदें हैं, क्या कुछ इस बजट पे खास देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक मध्य वर्ग का सवाल है, अभी तक मध्य वर्ग काफी इग्नोर करा है सरकार ने, और मध्य वर्ग में हर बजट में मेरा अपना मानना है कि अतिरिक्त भार ही पड़ता है। उसको रिलीफ की बजाय जो भी टैक्स इंसेंटिव्स उसके लिए दिए जाते हैं, वो पिछले दरवाजे से ले लिए जाते हैं जी। तो मेरा अपना मानना है कि जो अभी तक नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने मध्यम वर्ग को कभी फोकस नहीं करा। लेकिन अब समय आ गया है कि मध्यम वर्ग को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। उसके लिए ईज टैक्सेशन जो लॉज हैं, उनमें काफी सरलता होनी चाहिए। हर बात के ऊपर मध्यम वर्ग को जो झेलना पड़ता है, स्पेशली सैलरी क्लास को, कि उनके ऊपर पैनल प्रोसीडिंग्स, पेनल्टी, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉरेन एसेट्स वगैरह के ऊपर डिस्क्लोजर था, जिनको ईसोप वगैरह मिलता था, तो वो अपना डिस्क्लोज नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके ऊपर देखा कि 1-1 करोड़ की पेनल्टी और 80-80 लाख की पेनल्टी एकदम टैक्स ऑफिसर्स लगा देते हैं जी। तो इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग द टैक्स पेयर, दे शुड नॉट बी पेनलाइज्ड जी। Ignorance of tax is there, but only thing is that it should not be penalized by way of huge penalty. This disturbs the whole ecosystem of middle class, salary class, and tech people who contribute substantial contribution to the economic growth and earning lot of foreign currency for the country. जी। मेरा अपना मानना यह है कि जो सरलता आनी चाहिए टैक्स लॉज में, बहुत जरूरी है जी। उसके साथ साथ जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं जी, उनमें थोड़ी सी सरलता होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल के जी, हालांकि समझने वाली बात है, जैसे अगर पिछले बार के बजट का हम जिक्र करें तो उस दौरान टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि उम्मीद इस बात की जताई जा रही है इस बार कि 10 लाख तक के जो इनकम होल्डर्स हैं, जिनकी इनकम 10 लाख है, उनको टैक्स स्लैब में राहत दी जा सकती है। क्या अगर ऐसा सरकार कुछ करेगी तो क्या बजट में आने वाले समय में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ राहत मिल सकती है? से वो जीएसटी के जरिए, जो जीएसटी है ऑन इंश्योरेंस और लाइफ पॉलिसी, उसके ऊपर बराबर हो जाता है। तो 4-5 हजार का रिलीफ बेशक रिलीफ ना दें, बट टैक्स लॉस को अगर सिंप्लीफाई कर दें, पेनल्टी प्रोसीडिंग सिंप्लीफाई कर दें,
तो उसमें बहुत मिडिल क्लास को और सैलरी क्लास को फायदा होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि इनकम टैक्स ऑफिसर अगर जी एक आदमी को असेस करता है, तो वो 4 ऑफिसर्स अगर डिफरेंटली उसको असेस करेंगे तो 4 डिफरेंट व्यू लेंगे। जी तो इस तरह की जो अनिश्चितताएं हैं टैक्स पेयर्स के दिमाग में, वो थोड़ी अगर ईज हों तो मैं समझता हूँ वो एक सबसे बड़ा रिलीफ होगा मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए। बाकी अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को पैकेज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव विशेष कर पाएगी। न्यू रेजिम में जरूर बदलाव करना चाहिए, और जो भी हेल्थ पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, और जो टैक्स रिलीफ है एटीसीसी वगैरह का, उनको पैकेज करना चाहिए जी और न्यू टैक्स रेजिम में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर सैलरीड एंड मिडिल क्लास। जी केके जी, एक चीज और, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई को लेकर के आम जनता बेहद परेशान है। लगातार आम जनता का, हमने चुनावों के दौरान भी ये सुना, बयान आता रहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर हम दाल की बात करें, चीनी की बात करें या मसालों का जिक्र करें, तो इनके दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ये ऐसी चीजें हैं जो मध्यम वर्गीय ज्यादा इस्तेमाल करता है अपने घर की किचन में, अपनी रसोई में। तो अगर इनके दामों में कुछ घटत होगी, या अगर इस दौरान महंगाई को लेकर के सरकार कुछ विचार विमर्श करेगी, तो शायद आम जनता को ज्यादा राहत पहुंच सकती है। आम जनता पर फोकस इसलिए भी क्योंकि हमारी आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा मध्यम वर्गीय है। उसको लेकर के बड़ी घोषणाएं होंगी तो शायद देश ज्यादा विकास की दर से आगे बढ़ेगा। मेरा अपना मानना यह है कि जहां तक महंगाई है वो एक ग्लोबल नाउ सिनेरियो पे ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइसेस हैं, दीज आर लिंक्ड। जैसे पेट्रोल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, तो ये सब ग्लोबली लिंक्ड हैं। इसी तरह से जो करेंसी है, उसका करेंसी डेप्रिसिएशन, जो इंडिया रुपी पिछले दिनों में डेप्रिशिएट हुआ, उसका एक बहुत बड़ा असर महंगाई पे पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली जो सरकार के अख्तियार में है, वो जीएसटी रेट, टैक्सेशन को कम कर सकती है और उसमें कुछ रिलीफ प्रदान कर सकती है। लेकिन सरकार के पास जो चैलेंज है वो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मेंटेन करना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको मेंटेन करना, साथ में जो ग्रोथ है उसको भी बरकरार रखना, ये सारे चैलेंजेस हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि इन सब चैलेंजेस को कैसे इस बजट में एड्रेस करा जाता है।